आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो लोग फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो है। आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट हो या फिर आप एडवांस लेवल पे भी वर्कआउट कर रहे हो, तो ये तीनों लेवल के लोगों के लिए ये वीडियो है। आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर आप बॉडी बिल्डर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनमें से आप कुछ भी नहीं हो, बस आप एक्सरसाइज कर रहे हो अपने फिटनेस के लिए, अपना फिटनेस लेवल इम्प्रूव करने के लिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो स्पेशली, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये सभी के लिए ये वीडियो है। अब इनमें से बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम इतने महीनों से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतने सालों से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट हमारे बॉडी में चेंजेस जितना आना चाहिए उतना नहीं आता, या फिर रिजल्ट नहीं आता, या फिर आ भी रहा है तो स्लो रिजल्ट आता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न एक हो सकता है, जो प्राइमरी प्रिंसिपल है वेट ट्रेनिंग का, शायद ये प्रिंसिपल को वो लोग फॉलो नहीं करते होंगे। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो ईसा फिटनेस एकेडमी, और हम आज बात करेंगे वेट ट्रेनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, जहाँ से वेट ट्रेनिंग शुरू होती है उसी के बारे में आज जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर ये रूल क्या है वेट ट्रेनिंग का जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो है ग्रेविटी। यस, गुरुत्वाकर्षण। सबको पता है ग्रेविटी क्या है, हम प्राइमरी स्कूल में ही इसके बारे में पढ़ाई किए थे, राइट। तो ऑलमोस्ट सबको, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको गुरुत्वाकर्षण क्या है ये पता नहीं है। जिनको नहीं भी पता है तो उनको मैं शॉर्टकट में बोल दूँ कि एक ऐसा फोर्स है जो हमें, ह्यूमन बीइंग को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन पे पकड़ के रखता है या फिर नीचे खींच लेता है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम सारे हवा में फ्लोट कर रहे होते, तो ये सबको पता है। सपोज ये अगर मैं पेन यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये पेन ऊपर नहीं जाएगा, या फिर लेफ्ट में या फिर राइट में नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट नीचे जाएगा, तो ये एकदम स्ट्रेट चला जाएगा। और यही ग्रेविटी है। और ये नीचे क्यों गया? किसी फोर्स ने उसको नीचे खींच लिया, और उसी का नाम है ग्रेविटी या फिर गुरुत्वाकर्षण, राइट। अब ये गुरुत्वाकर्षण का डायरेक्शन जो है वो एग्जैक्ट ऊपर से नीचे एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब फ्लोर को 90 डिग्री एक्यूरेट होता है। वो 1 मिलीमीटर भी यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ते हो तो नीचे एकदम स्ट्रेट लाइन में वो नीचे चला जाता है। और ये है आपकी ग्रेविटी, सबको पता है। अब इस ग्रेविटी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में, या फिर हम अगर वर्कआउट करें तो उस वर्कआउट में। पहले हम बात करते हैं कि ये ग्रेविटी हमारे डेली रूटीन पे, या फिर हम घर में रहते हैं, डे टू डे लाइफ का काम करते हैं, तो उसमें क्या मैटर करती है या फिर कितना वैल्यू है उसका। ग्रेविटी है, इसके लिए हम ज़मीन पे वॉक कर रहे हैं या फिर चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज हम हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। या फिर आप देखना, घर में जब भी आप काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल गैस का सिलेंडर है आपके यहाँ पे, तो उस सिलेंडर को आप ऊपर उठाने के लिए ट्राई करना और एक बार उसको पुश करने के लिए ट्राई करना, और आप देखना वहाँ पे कि कौन से मूवमेंट में आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी थी। तो इसका आपको आंसर मिलेगा कि जब आप उसको ऊपर उठा रहे थे तब आपको मैक्सिमम ताकत लगानी पड़ रही थी, रादर दैन पुश करना, राइट। पुश करने में, क्योंकि यहाँ पे रीज़न क्या है, अब आप जब पुश कर रहे थे तो ग्रेविटी इस तरह तो नहीं है, ग्रेविटी सीधी ऊपर से नीचे है। और जब आप वो सिलेंडर को ऊपर उठा रहे थे, तो जब आप उठा रहे थे उसी वक्त ग्रेविटी का फोर्स है उस सिलेंडर को क्या कर रहा था, नीचे खींच रहा था। यहाँ से आपको समझ में आ रहेगा कि कोई भी चीज़ जब आप नीचे से ऊपर उठाते हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के विरुद्ध दिशा में जब आप उठाते हो, तब आपको मैक्सिमम ताकत लगानी पड़ती है, आपके मसल्स मैक्सिमम वहाँ पे
काम करते हैं, राइट। तो ये है आपका ग्रेविटी। जिनको नहीं पता है तो घर में वो ट्राई कर सकते हैं। गैस का सिलेंडर, पानी का बकेट, कुछ भी जो हैवी चीज़ है थोड़ी बहुत, उसको उठाने के लिए ट्राई करो, तो आपको समझ में आएगा कि हमें ताकत पुल या पुश करने से ज़्यादा जब हम उठाते हैं चीज़ों को, नीचे से ऊपर लिफ्ट करते हैं, तो ज़्यादा ताकत लगती है। तो ये था हमारे डे टू डे लाइफ में ग्रेविटी का रोल। अब हम बात करेंगे कि इसी ग्रेविटी का हमारे एक्सरसाइज में कुछ रोल है कि नहीं है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो उसमें ये ग्रेविटी काम करती है कि नहीं करती, या फिर उसका कुछ रोल है कि नहीं है। तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस। 100% ग्रेविटी के बिना आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते। सो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में कैसे काम करता है ग्रेविटी। जिन्होंने जिम्स में इक्विपमेंट्स देखे, मशीनरीज, जिसकी मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आएगी। आप जिम में जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपने मशीन्स देखे रहेंगे, जिम में होते हैं। किसी कोई भी मशीन हो सकता है, लैट पुल डाउन का मशीन हो सकता है, सीटेड रो का हो सकता है, ओवरहेड प्रेस का, शोल्डर प्रेस का मशीन हो सकता है, चेस्ट प्रेस का मशीन हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकता है। तो ये मशीन भी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक है वेट स्टैक मशीन, जिसमें पतले पतले प्लेट्स होते हैं और एक पिन मिलता है आपको। एक पिन मिलता है, वो पिन आपको उस प्लेट के बीच में इंसर्ट करना पड़ता है और जितना लोड चाहिए आपको उतना सिलेक्ट करना पड़ता है। वो है वेट स्टैक मशीन में ऑटोमेटिकली फिट किए होते हैं वजन, किलो वाइज या फिर पाउंड वाइज। दूसरा मशीन्स होते हैं प्लेट लोडेड। तो वहाँ पे आपको एक्सटर्नली जो प्लेट्स होते हैं हमारे, वो प्लेट्स को लोड करना होता है। आपको जितना लोड चाहिए उसके हिसाब से आप प्लेट को क्या करो, उस मशीन में लोड करो, फिर एक्सरसाइज करो। अब पहले बात करते हैं ये पिन वाले मशीन्स, वेट स्टैक वाले मशीन्स। जब आप इनको हैंडल करते हो या फिर इनके साथ वर्कआउट करते हो, तो एक बात आप वहाँ पे ध्यान देना, जो हैंडल्स होता है उसको पकड़ना और ऊपर नीचे करना या फिर आगे पीछे, जैसा भी मशीन का बायोमैकेनिक्स है या फिर मूवमेंट होती है उस तरह उसको मूव करना, और साथ में वो वेट स्टैक को देखना, जो वजन है उसको देखना कि वो कैसे ट्रैवल कर रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि वो जो वेट है मशीन का, वेट स्टैक है, वो 100% सीधे लाइन में ग्रेविटी के ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहा है, ना लेफ्ट में जा रहा है ना राइट में जा रहा है। वो क्या हो रहा है, 100% ग्रेविटी के लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है। अब इसका रीज़न भी आप ढूंढना, क्यों ऐसे ही क्यों जाता है वेट वहाँ पे, ऐसे ही मशीन्स क्यों बनाते हैं जो जिनका वेट स्ट्रेट लाइन में क्यों जाता है। तो इसका भी रीज़न है ग्रेविटी। ग्रेविटी के ऊपर जब वज़न जाता है तो हमारे मसल्स के ऊपर लोड ज़्यादा आता है, टेंशन ज़्यादा आता है। दूसरे मशीन्स है प्लेट लोडेड, जिसके अंदर आपको प्लेट लोड करने होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्लेट है, लोड है, वो 100% स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, ग्रेविटी के स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। बट वहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने या फिर जिसने भी मशीन्स बनाया है, उसने मैक्सिमम ये ट्राई किया होता है कि ये जो प्लेट है या फिर ये जो वजन है वो मैक्सिमम ग्रेविटी के लाइन में रहे। भले थोड़ा बहुत अंदर जा रहा है, अंदर बाहर जा रहा है, बट वो मैक्सिमम क्या रहे, ग्रेविटी के लाइन में ट्रैवल करे। अब ये क्यों, दोनों ये ट्राई कर रहे हैं, मतलब प्लेट वेट स्टैक में तो 100% जा रहा है, बट यहाँ पे मैक्सिमम वो लोग ट्राई करते हैं कि ग्रेविटी के लाइन में रखने के लिए वेट को। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई भी वजन को कैरी करते हैं या फिर एक्सरसाइज में जब हम वजन कैरी करते हैं, लोड कैरी करते हैं, वो लोड जब तक ग्रेविटी के लाइन में है, ग्रेविटी ऐसी सीधी, तो जब तक ये लोड ग्रेविटी के लाइन में है तब तक हमारे मसल्स पे कंटिन्यूस टेंशन बना रहता है, कंटिन्यूस लोड बना रहता है। अगर आपको मसल को ब्रेक डाउन करना है, मसल को तोड़ना है माइनर लेवल पे,
क्योंकि जब तक मसल को तोड़ोगे नहीं तब तक वो बढ़ेगा नहीं, हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। तो हाइपरट्रॉफी होने के लिए पहले उसको माइक्रोट्रामा करना होता है। माइक्रोट्रामा इन द सेंस मसल को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो मसल को ब्रेक डाउन करना चाहते हो प्रॉपरली, तो आपने जो कैरी किया हुआ जो वजन है वो मैक्सिमम ग्रेविटी के लाइन में ट्रैवल होना चाहिए। ये इसका कंसेप्ट है। और इसीलिए ये मशीन्स के जो लोड होते हैं ये ग्रेविटी के लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, राइट। अब मशीन दोनों प्रकार के मशीन, प्लेट लोडेड और वेट स्टैक, इनका लोड का जो पाथवे है, इनके जो लोड का जो पाथवे है, डायरेक्शन है, हम चेंज नहीं कर सकते, वो बना हुआ है। आप जैसे हैंडल को मूव करोगे वो जैसे बायोमैकेनिक्स का बना हुआ है उस तरह से वो ट्रैवल करेगा। अगर वेट स्टैक वाला है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, प्लेट लोडेड है तो हल्का सा सर्कुलर ट्रैवल करेगा। अब प्लेट लोडेड मशीन और वेट स्टैक मशीन जिसमें आपको पिन इंसर्ट करना होता है, ये दोनों का मार्केट में प्राइस भी अगर कंपेयर करोगे तो वेट स्टैक वाले मशीन्स है उसका प्राइस ज़्यादा होता है प्लेट लोडेड मशीन से। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें वेट 100% ग्रेविटी के लाइन में बना रहता है, ट्रैवल करता है। और जितना ग्रेविटी के लाइन में वज़न मूव करेगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज उतना हमारा मसल काम करेगा, मसल पे टेंशन बढ़ेगा, मसल ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होगा तो हाइपरट्रॉफी ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब हम डाइट बेट करेंगे, वो तो आपको पता है। ओके, अब इनका पाथवे हम चेंज नहीं कर सकते, बट जब बात आती है फ्री वेट्स की, फ्री वेट्स यानी डंबल, बारबेल, प्लेट्स, ये सब क्या है? ये फ्री वेट है ना। कितना भी हेवी डंबल रहेगा, 100 किलो का भी डंबल रहेगा तो फ्री वेट है ना। तो डंबल, बारबेल और प्लेट्स को बोला जाता है फ्री वेट। जब आप इनके साथ वर्कआउट करते हो तो आपके हाथ में होता है कि उनका पाथवे किस तरह रखना है। तो अभी तक आपको यह पता चला है कि अगर आपको मसल में टेंशन लाना है, कंटिन्यूस टेंशन मसल को देना है, तो जो वेट है, वजन, वो आपको ग्रेविटी के सीधे लाइन में रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आप बारबेल के साथ, डंबल के साथ वर्कआउट करोगे तो वो बारबेल और वो डंबल ट्राई करना कि मैक्सिमम ग्रेविटी के लाइन में रहे। अगर वो कंपाउंड एक्सरसाइज है तो आपका 100% ग्रेविटी के लाइन में रहना चाहिए, और आइसोलेशन है तो आप जितना ग्रेविटी का लाइन है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। अब यहाँ पे कंपाउंड एक्सरसाइज और आइसोलेशन एक्सरसाइज, ये आपने नया सुना है वर्ड, तो इसके ऊपर भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। बट जब आप डंबल और बारबेल्स को के साथ वर्कआउट करते हो तो ट्राई करना कि वो डंबल ग्रेविटी के स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल होना चाहिए। जैसे कि आप बेंट ओवर देखा रहेगा वर्कआउट, बेंट ओवर रो बारबेल के साथ भी करते हैं, डंबल के साथ भी करते हैं। तो उसमें मैं चाहे तो डालूंगा यहाँ पे, वहां पे आपने देखा रहेगा कि जो लोग ये एक्सरसाइज करते हैं जिनको पता नहीं है वो लोग लिटरली इस तरह टेंजेंट बारबेल को ट्रैवल कराते हैं और फिर वेट डालते रहते हैं, है ना। हेवी वेट के साथ अगर आप ग्रेविटी मेंटेन नहीं करोगे तो मसल प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ग्रेविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के रेंज में रहते हुए आप पाउंडेज बढ़ा सकते हो। या फिर अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो, चेस्ट के लिए वर्कआउट अगर कर रहे हो आप डंबल के साथ, बारबेल के साथ, किसी के साथ भी, तो डंबल के साथ जब करते हो तो आप इस तरह क्रॉस करते हैं लोग, ग्रेविटी इस तरह नहीं है, क्रॉस नहीं है, ग्रेविटी इस तरह स्ट्रेट। तो आपको ट्राई करना है कि आपका जो डंबल है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल होना चाहिए, तभी मसल पे कंटिन्यूस टेंशन आएगा। ओवरहेड प्रेस, क्रॉस, ग्रेविटी ऐसी है क्या? नहीं, ग्रेविटी इस तरह है, तो ओवरहेड प्रेस करोगे तो भी आपका ये डंबल सीधे ऊपर जाना चाहिए, ग्रेविटी के लाइन में ऊपर जाना चाहिए, ग्रेविटी के लाइन में ही नीचे आना चाहिए, ताकि मसल पे कंटिन्यूस टेंशन मिले। जितना मसल पे कंटिन्यूस टेंशन मिलेगा उतना आपका माइक्रोट्रामा ज़्यादा होगा, और उतना ही आपका आगे जाके हाइपरट्रॉफी भी ज़्यादा होगा। इसको आपको समझना पड़ेगा, ये ऐसे काम करती है ग्रेविटी।
वजन बढ़ाना और गलत फॉर्म टेक्निक के साथ वर्कआउट करना इससे कई गुना बेटर है कि भले वो जो एक्स्ट्रा लोड है वो थोड़ा सा कम करो, बट सही फॉर्म एंड टेक्निक के साथ वर्कआउट करो, तभी आपको रिजल्ट आएगा। और ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ग्रेविटी कितना मैटर करती है हमारे एक्सरसाइज में। तो आज के बाद आपका ये रोल रहेगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो फ्री वेट के साथ, वो जो आपने वेट कैरी किया है वो ग्रेविटी के लाइन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या फिर ग्रेविटी के लाइन में ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको देखना है। और अगर ये ग्रेविटी के लाइन में आप रखते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको लाइफ टाइम वर्कआउट करते रहोगे आप लोग, आपको रिजल्ट नहीं आएगा और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेट ट्रेनिंग ग्रेविटी से शुरू होती है। इट्स ऑल अबाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी के बिना आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, ग्रेविटी को समझा करो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहेगा जो मैं चाह रहा हूं आपको बताना। तो इसको समझा करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार ये वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। और अपने वर्कआउट में इम्प्रूवमेंट करो, तभी आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे। अदरवाइज पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। ऐसे ही एक्सरसाइज साइंस के नए नए वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।